19 नंबर 19। ऐसे अतिपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक्स अक्ष है तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न। अब अतिपरवलय कहा है, अतिपरवलय का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण परवलय का समीकरण अभी आप क्या लिखे थे, एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अतिपरवलय का होता है एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 1। बताओ अंतर कुछ समझ में आ रहा है कि वही है? कुछ अंतर नहीं आ रहा है? हाँ, क्या है? अवकलन करो। कितने से? 6 लिखो। एक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। कर दो अवकलन। जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 2x बटे ए स्क्वायर माइनस 2y बटे बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक से लिखोगे तो 2x बटे ए स्क्वायर बराबर 2y बटे बी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल, ये b को यहाँ भेज दो और x को यहाँ भेज दो, तो ये बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और बराबर y बटे x और डी वाई बाई डी एक्स। पुनः क्या कर देंगे? पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन। सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो अवकलन। डी वाई बाई डी टू वाई अपान, अब देखो प्रथम ये तो 0 हो जाएगा और इधर प्रथम यानी y बाई एक्स गुणे द्वितीय का अवकलन डी टू वाई अपान डी वाई बाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू। सही है? प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय, द्वितीय मतलब डी वाई बाई डी एक्स गुणे प्रथम का अवकलन हर गुणे अंश का अवकलन y का डी वाई बाई माइनस अंश, अंश मतलब y और x का 1 और बटे हर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम है यार, केवल माइनस का चेंजिंग है बस। अब यहाँ करेंगे तो देखो ये हो जाएगा x y बटे x y बटे डी वाई बाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू। ठीक, और प्लस इसका तिर्यक गुणा करो तो x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स और बटे पूरे के विशाल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और बराबर तिर्यक गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का क्या? होल स्क्वायर और माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना? ये कटा दो, एक एक्स से एक्स कट जाएगा यानी एक्स वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना? यही देखो समीकरण का उत्तर है। देख लो, मिला लो। ये है क्वेश्चन नंबर 19। चलो देखो नेक्स्ट 19 के बाद 20, क्वेश्चन नंबर 20 ना। बीसवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऐसे वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है। देखो विशाल, केंद्र कहाँ है? y अक्ष पर, यानी वृत्त केंद्र के y अक्ष पर है, y अक्ष पर है। और आगे पढ़ लो, इसकी त्रिज्या 3 इकाई है। त्रिज्या कितनी है? 3 इकाई, यानी ये कहीं भी हो सकता है। ऐसे मान लो, थोड़ा सा बड़ा बना लो वृत्त ना, तब ज़्यादा आसान दिखेगा। ये बिल्कुल डिक्टो वही प्रश्न है। ये सब अच्छे प्रश्न है विशाल,
ना, बढ़िया से देख लेना। ये मान लो ये वृत्त थोड़ा बड़ा बनाएंगे, त्रिज्या लिखने में आसानी होगी। वाई अक्ष पर है तो मान लो ए इस तरीके से है, जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कितनी इकाई है, 3। ठीक, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। वाई अक्ष पे है तो यानी ये हो जाएगा 0, के। एक्स वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है, 0। ये अभी आप वृत्त का समीकरण लिखे थे, वही प्रश्न है। हाँ, वही बिल्कुल सेम प्रश्न वही दिया है, केवल 3 चेंज कर दिया है। वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है, समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का बराबर आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। रखो x h की जगह क्या है 0 प्लस y k की जगह है कितना k, और त्रिज्या कितना दिया है 3 का वर्ग। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के बराबर कितना 9। अब क्या करेंगे, एक ही है k केवल, तो एक बार अवकलन लिखो। x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy dx और प्लस 0 के स्क्वायर का, और यहाँ 2k और y का dy बराबर 0। अब करो क्या, यहाँ से k का वैल्यू निकाल सकते हो का, हाँ आराम से, जैसे अभी किए थे। 2x प्लस 2y, यहाँ माइनस आएगा भैया -2, क्यों, क्योंकि कहाँ के स्क्वायर 0 नहीं हो जाएगा अवकलन करोगे तो। ये 2 dy dx, अभी ऐसा किए थे यार, यहाँ 2k ऐसे ही रहेगा और dy विशाल dx, ये 2 से देखो ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा, x प्लस y और dy dx, और बटे में इसको भेज दो dy dx बराबर कितना k। ये k का वैल्यू हम उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 1 में तो काम हो जाएगा। यहाँ रख दो, यहीं पे यहाँ रख लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के की जगह है क्या, लंबा हो जाएगा ना बहुत, तो क्या करोगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो क्या करोगे, यहाँ रखो के का वैल्यू पुट करो, के बराबर है क्या, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर माइनस 2y और फिर के का वैल्यू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, तिर्यक गुणा करके कर लोगे, करें हम, वर्ग तो कर लोगे, नहीं कर पाओ तो कर दें, और नहीं तो कर लेना, कर तो लोगे ना। एक आध 2 स्टेप और कर दें जितना बोर्ड में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ये ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और बटे में इसी के बटे करना है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस 2xy और माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इसके बटे भी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब देखो लसा लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तिर्यक गुणा कर देना, लसा लेके हल कर लेना। ठीक, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखिए, कह रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर 2y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर द्वारा निरूपित वक्रों का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जहां ए स्वेच्छ अचर है। ए स्वेच्छ कितनी बार अवकलन, एक बार।
इसको वर्ग करके करोगे थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा क्या ना, कि वैसे ही कर दें, वैसे ही कर दें। चलो 2x माइनस ए सही है, प्लस 2 दूना 4y और y का dy बाई बराबर, ठीक। यहाँ से देखो निकाल लो 2x कामा x माइनस ए बराबर माइनस 4y और dy बाई 2 दूना 4, तो x माइनस वाई, एक्स माइनस ए बराबर माइनस 2y और क्या dy बाई dx सही है। ये समीकरण नंबर इसको मान लो 1। बोलो यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं क्या विशाल, हाँ ए निकाल लें ए को, तो x माइनस ए बराबर है माइनस 2y और dy बाई dx, इसको इधर लाओ ए को ले जाओ उस तरफ, तो x माइनस एक्स प्लस 2y dy बाई बराबर ए, इसको मान लो समीकरण नंबर 3 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको मान लो 1। समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रख दो। यहाँ समीकरण नंबर 2 व 3 का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। x माइनस ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ x माइनस ए का वैल्यू दिया है कितना, माइनस 2y dy बाई dx का क्या होल स्क्वायर, बोलो सही है, प्लस 2y स्क्वायर और बराबर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू देखो यहाँ है x प्लस 2y 2y, उसके बाद क्या है dy बाई dx का होल स्क्वायर कर दो, 2 दूना 4y स्क्वायर dy बाई dx का अवकलन थोड़ी कर रहे हो, प्लस 2y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 दूना 4 4xy और फिर dy बाई dx, यहाँ a प्लस बी का सूत्र लगा दिए, ठीक। ये देखो ये कट जाएगा क्या, अब बचेगा क्या, इसको ले जाओ उस तरफ, तो बचेगा 4xy, ठीक, dy बाई dx और ये x स्क्वायर वहीं है और माइनस 2y बराबर, या तो या इसको बटे में हो सकता है कर दिया, नहीं तो यही दिया है, बटे में किया है क्या, किसको बटे में कर दिया, सबके बटे, तो यहाँ dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर बटे, अच्छा ये बराबर किया है क्या, बराबर, ये ले जाओगे तो 2y स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में और बटे 4xy, यही दिया है। चलो उतार लो, देखो नेक्स्ट 22, अवकलन आप लोगों का फिर से रिपीट हो गया होगा ना विशाल, खूब अच्छे से, यही फायदा है, बढ़िया किया है, इसीलिए हम भी नहीं चाहते थे कि आपको डायरेक्ट यही पढ़ाएं, इसीलिए पहले प्रायिकता पढ़ा दिए और सारे चैप्टर पढ़ा दिए, फिर मूव करके यहाँ आए कि जो आप भूले हो अवकलन और समाकलन वो सीख जाओ फिर से। अब देखो इसी के बाद समाकलन का उपयोग आएगा, आप सीख जाओगे खूब अच्छे से। 22 नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहाँ सी एक प्राचल है, अवकल समीकरण इतना का व्यापक हल है, ठीक, इतना लाना है, यानी हल क्या है जानते हो, ये जो दिया है ये dy बाई dx और बटे में, ठीक से इसको लिखोगे, देखो क्या होगा जानते हो, dy बाई dx बराबर dy बटे dx बराबर x क्यूब
माइनस 3xy स्क्वायर और बटे वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये होगा। यही हल लाना है आपको, समझ गए? लो पकड़ो, देखो c को कुल मिला के गायब करना है। यहीं से देखो विशाल c का वैल्यू रख लो। c बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। c का वैल्यू पता चल गया। अवकलन करना चालू करो। पढ़ाएंगे नहीं आप लोगों को, चलो x स्क्वायर का अवकलन 2x वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx बराबर, यहाँ cc रहेगा, इसका अवकलन करोगे तो दो आ जाएगा पहले, देखना ध्यान से विशाल, ये 2 हो जाएगा पहले और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और जिसको मानो x उसका करो ddx, x स्क्वायर का 2x और फिर y स्क्वायर का 2y और फिर dy बाई dx। बोलो भाई कहीं दिक्कत तो नहीं विशाल? c का वैल्यू पुट कर दो तो 2x माइनस 2y dy बाई dx, ये dy बाई dx बराबर, अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ही कर लें इस 2 को, क्यों? क्योंकि ये देखो 2 गुणे में है, तो 2 गुणे में देखो ये वाला 2 जो आएगा ये पूरे के गुणे में है, तो पूरे के गुणे में है तो इस 2 को कॉमन करके हम हटा ही दे रहे हैं। यहाँ से इसको हटा दिए, यहाँ से इसको हटा दिए, यहाँ से इस 2 को हम यहाँ से हटा देंगे। एक बार कॉमन कर लो ऐसे, बस अब सही है। यहाँ से 2 और c का वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 तो कॉमन हो गया इनटू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू 2x, ये तो रहेगा भैया, ये 2x रहेगा, 2x 2y dy बाई, इसको मत हटा देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई dy बाई बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ इनटू 2x प्लस 2y dy बाई dx ना। अब करो क्या, इसको यहाँ भेज दो पलट के और इसको ले आओ यहाँ। अब बड़ी भारी बात है, इसका गुणा यहाँ करो, क्या हो जाएगा x क्यूब। देखो विशाल x क्यूब ना, x का x में x क्यूब, फिर x का प्लस एक्स वाई स्क्वायर, बोलो भाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा ये dy बाई dx इसी के साथ है केवल ना। ये अब इधर करो x स्क्वायर वाई dy बाई dx, सही है। y का y में y क्यूब dy बाई, बोलो भाई सही है। अब बराबर x का इसमें करेंगे तो 2x क्यूब, देख लो 2x क्यूब, सही है। अब फिर यहाँ कर दो माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई dy बाई dx, अब y का कर दो माइनस 2x वाई स्क्वायर और फिर माइनस 2y क्यूब dy बाई dx बराबर कितना, सबको ले आओ इस तरफ, सबको ले आओ भैया। एक्स स्क्वायर देखो ये है, नहीं पढ़ाएंगे, 2 और 1 3, और इधर देखो बोलो 3y क्यूब हो जाएगा। ये वाला हल कर लो, देखो 2y क्यूब, ये y वाला पहले dy बाई dy वाला है, खोज लो 2x स्क्वायर वाई और 2x, ये क्या हो जाएगा 3, 2 इधर और माइनस 1 है उस तरफ जाएगा 3, तो 3
एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अभी और भी है माइनस वाई क्यूब और यहाँ 2y क्यूब है। 2y क्यूब में से y क्यूब घटाओगे तो माइनस वाई क्यूब और क्या डी वाई बाई डी एक्स। दिख तो रहा है ना, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये बच क्या गया है 2x क्यूब। 2x क्यूब में x क्यूब ले जाओगे तो क्या बचेगा, केवल x क्यूब ना। सबको उसी तरफ ले चल रहे हो ना विशाल, और एक्स वाई स्क्वायर उस तरफ ले जाओगे तो 2x वाई स्क्वायर में से x वाई स्क्वायर और घट जाएगा तो x वाई स्क्वायर। सही है। कहाँ जुड़ेगा गधा, ये माइनस है ये प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस। अच्छा माइनस सॉरी माइनस 3। सही है। ये वाला भी काम हो गया। ये एक्स क्यूब का हुआ कि नहीं, अभी ये भी हो गया एक्स क्यूब का। हाँ एक्स क्यूब का हो गया। 2x क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो एक्स क्यूब बचा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। अब इधर भी ये हो गया, ये भी हुआ, ये हाँ ये भी हो गया, ये बराबर कितना 0। अब यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन कर लो और इसको ले जाओ उस तरफ, यहाँ से यहाँ लिख दें क्या। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करो। जब डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा विशाल 3x स्क्वायर वाई और यहाँ क्या बच जाएगा वाई क्यूब। सही है। और ये जो ये प्लस है उस तरफ ले जाओ और ये माइनस है प्लस, तो 3x वाई स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस। इसको बटे में भेज दो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बटे कितना 3x क्यूब वाई माइनस वाई क्यूब। देखो वही आ गया क्या। ठीक, माइनस कॉमन कर लोगे तो उलट जाएगा बस। माइनस ये वाला माइनस यहाँ माइनस दोनों जगह क्या कर लो कॉमन, तो ये एक्स क्यूब प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। नीचे वाई क्यूब प्लस में हो जाएगा और ये वाला अच्छा सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर गलती से क्यूब लिखा गया है, घबराना मत, यहाँ स्क्वायर ही है। बना लो, उतार लो। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर अंतिम। लास्ट प्रश्न देख लो। इसका उत्तर तो मिल गया ना, वही हल दिया था, उत्तर नहीं दिया होगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन यही लाना था जो बगल में दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 23 अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है, यहाँ तक दिखेगा विशाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में देखो ये है, मान लो ऐसे बना लो ये। अब आपको पता है कि ये जो वृत्त बनेगा भैया प्रथम चतुर्थांश में इस साइड बनेगा। प्रथम चतुर्थांश यही है, इसी साइड जो दोनों को क्या करता हो स्पर्श करता हो। ऐसा वृत्त बनाइए जो दोनों ही को स्पर्श करे। ये मान लो सर्किल है। अब अपने पास उतना सिस्टम नहीं है लेकिन फिर भी तो देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो क्या है, ये केंद्र है, ये एक्स अक्ष से केंद्र है और ये वाई अक्ष से, दोनों केंद्र मान लो समान दूरी पे हैं, तो यानी ए कामा ए। ठीक, ये एच कामा के और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस मान लो आर। और आप बताओ वृत्त का समीकरण होता क्या है। हाँ, वृत्त का समीकरण आपको पढ़ा दिए हैं। वृत्त का समीकरण होता है एक्स माइनस एच का, हाँ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर तो आर ही है, एच की जगह भी ए है और के की जगह भी ए, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखो एक स्वेच्छाचार है केवल ए, तो इसीलिए ए के सापेक्ष अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष क्या करने पर
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन कर दो। अवकलन जब करेंगे तो 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, इसको यहीं रहने दो, 2x माइनस ए बराबर 2 माइनस 2 और y माइनस ए और डी वाई बाई डी। देखो और दिखेगा कि और नहीं, बस एक स्टेप और, ये कट गया तो x माइनस ए यहाँ माइनस y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। ये देखो ठीक से लिखोगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस ए बराबर माइनस वाई ना, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। बोलो भाई सही है, और माइनस माइनस प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। बोलो विशाल कहीं दिक्कत, इस यक्स को ले जाओ उस तरफ या इसी को ले आओ इस तरफ और इस ए को ले चलो उस तरफ, तो देखो x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है इस तरफ आएगा प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर इस a को ले जाओ उस तरफ तो a डी वाई बाई डी एक्स और प्लस a, सही है, a कॉमन कर लो तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर a कॉमन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, ठीक, बटे में भेज दो तो a बराबर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और बटे में डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में 1। ये वैल्यू किसका आ गया, a का। बोलो भाई अगर हम a का मान, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 और इस चीज़ को मान लो समीकरण नंबर 1। अगर हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 का मान कहाँ रख दें तो काम बन जाएगा। रखो समीकरण 2 का मान, यहाँ से रखें क्या, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का मान कहाँ है, 1 नंबर कहाँ है, यहाँ x माइनस ए का प्लस y माइनस ए का बराबर यक्स रहेगा a की जगह यक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 का होल प्लस y माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ना, आर। अब यहाँ से कर लो, ये वर्ग होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। हाँ अब बटे भी है इसके, अब यहाँ से कटाना पड़ेगा ना, ये वर्ग होगा और यहाँ इसका गुणा करेंगे तो कट जाएगा। देखो उत्तर क्या दे रहा है तब ला दें। एक चीज़ हम लोग गलत कर लिए हैं, क्या जानते हो, देखो केंद्र से परिधि तक की दूरी यहाँ क्या होगा, त्रिज्या, केंद्र है ये परिधि है, यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक a है तो ये भी क्या होगा, a ही होगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं हमेशा क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ हम जहाँ r लिखे हैं वहाँ क्या लिख सकते हैं a, बस बाकी सब सेम है। थोड़ा सा गलती हम लोग कर दिए, यहाँ बस बना लो और बाकी सब सही है, घबराओ मत। a स्क्वायर यहाँ भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब देखो अगर हम तिर्यक गुणा कर लो पहले ना, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तिर्यक गुणा करने से। गुणा करो विशाल इसका इसमें तो क्या आएगा, यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स पूरे के बटे, अब पूरे के बटे हो गया 1 प्लस डी वाई बाई
डी एक्स, अब पूरे का क्या है होल, बोलो भाई विशाल, प्लस इसका भी वही कर लो गुणा, वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स ना, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, सही है, पूरे के बटे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, और बराबर ए स्क्वायर का वैल्यू, ए बराबर देखो यहाँ है, ए बराबर इतना है तो वर्ग करोगे तो ये वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दें, यहाँ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ये भी होगा, अब उतारो इतना, इधर वाला मिटाएंगे तब आएगा, पूरा आएगा नहीं ना, उतार लिए हो क्या, चलो देखो मिटा दें सनी, हाँ इसीलिए तो टाइम दिए थे, उतार लिए होंगे, अब आप इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं, देखो थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसीलिए कल ये हो भी नहीं पाया था, आज अब हम लोग बना रहे हैं वीडियो को ना, शूट करना पड़ रहा है आज, इसीलिए नहीं हो पाया, नहीं तो कल ही हो जाता ना। चलो देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको देखो विशाल, ये भैया ये x से ये x, यहाँ x डी वाई बाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे इसका भी स्क्वायर है, और नीचे भी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का भी क्या होगा होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, यहाँ भी कुछ कटेगा क्या, y माइनस एक्स का होल बटे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल बराबर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे इसका भी स्क्वायर और बटे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल, देखो होल स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा क्या, क्योंकि लसा लोगे तो वही आएगा। अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स क्या कर सकते हैं कामन, तो आएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कामन कर सकते हैं होल, तो यहाँ बचेगा क्या x माइनस वाई का प्लस, यहाँ देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बराबर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल, यहाँ से कामन कर लो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या कर लिए कामन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल, इस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स पूरे का, देखो उत्तर क्या दे रहा है, मिलाओ, चलो देखो यही उत्तर है ना सनी, यही उत्तर दिया है, भाषा बदल दिया है, भाषा से आप कंफ्यूज मत हो जाना ना, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो x माइनस वाई का क्या होगा होल स्क्वायर, और यहाँ 1 तो 1 रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं y डैश, और y डैश का क्या स्क्वायर बराबर x और प्लस y और इसको y डैश, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, ये है कंप्लीट। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, उतार लो। ठीक।